नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। जयपुर समेत राजस्थान में गुलाबी सर्दी का सितम धीरे धीरे आगामी दिनों में हावी होगा। दिन रात के तापमान में गिरावट से सुबह शाम सर्दी के एहसास के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों में रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज के साथ लोगों को जल्द ही सर्दी सताती हुई भी नजर आएगी। बीते 24 घंटों में रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। लगभग पारा 2 डिग्री कम दर्ज किया गया है। साथ ही राजस्थान के करीब सभी जिलों में रात का तापमान भी 20 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा में 15.9 डिग्री सेल्सियस पारे के साथ सबसे सर्द रात दर्ज की गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। त्योहारी सीजन में तेल कंपनियों की महंगाई की बमबारी से लोग सन्न रह गए हैं। कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 38 पैसे बढ़ाकर महंगाई का एक और अतिरिक्त वार कर दिया है। इससे राजधानी जयपुर में प्रति लीटर पेट्रोल 114 रुपये 11 पैसे और डीजल 105 रुपये 34 पैसे के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तेल कंपनियों की राज्य स्तरीय समिति के अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर दीपावली के बाद तक जारी रहने की संभावना है। कोयले की कमी से गहराए बिजली संकट के बीच परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए देश यूरेनियम में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में बड़े उत्पादन केंद्रों की योजना बनाई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और मेघालय के बाद राजस्थान 5वां बड़ा यूरेनियम हब बनकर सामने आया है। फिलहाल सीकर और उदयपुर जिले में 14,295 टन से ज्यादा के यूरेनियम भंडार मिल चुके हैं। यदि सर्वे और योजना कामयाब रही तो सौर व पवन ऊर्जा के बाद यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा के साथ राजस्थान एनर्जी हब के रूप में उभरेगा। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 23 व 24 अक्टूबर को भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर 35 केंद्रों पर होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष 21 से 24 अक्टूबर तक सुबह 9:30 से शाम के 6 बजे तक संचालित किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। जिले से कई अभ्यर्थी अन्य जिलों में परीक्षा देने के लिए जाएंगे। वहीं यहाँ अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जयपुर और उदयपुर से भी अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। राजस्थान में विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बसों के अतिरिक्त फेरे संचालित कर रही है, वहीं रेलवे 23 और 24 अक्टूबर को होने वाली पटवार भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें संचालित करने के बजाय बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन रद्द कर रहा है और कई ट्रेनों को डाइवर्ट रूट से संचालित कर रहा है, जो अभ्यर्थियों के ट्रेनों में सफर करने की राह में रोड़ा है। सुहाग की लंबी उम्र, सेहत और सुरक्षा के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रविवार को रखेंगी। देश भर में मनाए जाने वाले इस त्योहार पर इस बार लॉकडाउन नहीं होने के कारण नवविवाहित युवतियों में खासा क्रेज देखा जा रहा है। वे पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। करवा चौथ का व्रत पति, सेहत और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस व्रत का इंतजार सुहागिनें पूरे वर्ष करती हैं। करवा चौथ पर इस बार चंद्रोदय का समय पंचांग के अनुसार रात्रि 8:07 पर है। जंतर मंतर और एल्बर्ट हॉल के बाद अब गुलाबी नगरी की शान और पहचान हवा महल में भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हवा महल का मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा। एडमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि गुप्ता ने बताया कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से पहले भी जंतर मंतर और एल्बर्ट हॉल में मॉन्यूमेंट्स के हुबहू मॉडल को शोकेस किया गया था। उसी तर्ज पर हवा महल में भी ये मॉडल प्रताप सिंह के पुतले के नजदीक खड़ा किया जाएगा, ताकि पर्यटक इसके बारे में और जानकारी ले सकें। फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने जयपुर स्थित झोटवाड़ा में परचून की दुकान पर पहुंचा, तब पकड़ा गया आरोपी राहुल शेखावत खुद को सरकार समझ बैठा था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो चौंक गई। वहां लगभग 24 सरकारी आदेश पत्र फर्जी तरीके से तैयार कर रखे थे। पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी ने ये लेटर कहीं भेजे हैं या नहीं। आरोपी ने पूछताछ में कबूला है कि उसने ये लेटर लोगों को ठगने के लिए बनवाए थे। आरोपी कालूराम उर्फ राहुल शेखावत श्रीगंगानगर जिले के रावला का रहने वाला बताया जा रहा है। जयपुर में 23 अक्टूबर को पटवारी भर्ती परीक्षा में दोनों पारियों में करीब 82,000 और 24 अक्टूबर को दोनों पारियों में 92,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में करीब 235 केंद्रों पर परीक्षा होने वाली है। ट्रैफिक की वजह से परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रूट जानने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है। यातायात बाधित नहीं हो, इसके लिए 11 जगह पर डाइवर्जन किया गया है। जगह जगह हेल्प बूथ बनाए गए हैं। जयपुर स्थित बीवीजी कंपनी को लेकर मचे बवाल के बावजूद सरकार ना तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त करा पाई और ना ही विवादों का समाधान निकाल पाई। मामले को ठंडा करने के लिए भारी भरकम कमेटी जरूर बना दी गई। इसमें 2 मेयर, 2 IAS सहित दोनों निगम व स्वायत्त शासन विभाग के मिलाकर 16 अफसर इंजीनियर्स को शामिल किया गया, लेकिन लीड करने का जिम्मा किसी को नहीं दिया गया। केवल संयुक्त रूप से दोनों मेयर को अध्यक्ष बनाया गया, जबकि दोनों में बीजेपी कांग्रेस का अलग अलग बोर्ड है।
25 जून 2021 को इस आदेश के बाद नतीजे पर पहुंचना तो दूर, कोई बैठक ही नहीं हो पाई। जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी परिषद की नई कार्यकारिणी को गुरुवार को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शपथ दिलाई। कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, महामंत्री राजकुमार मामोडिया और कोषाध्यक्ष पप्पू राम शर्मा समेत समस्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। यूडीएच मंत्री के सरकारी निवास पर आयोजित कार्यक्रम में धारीवाल ने कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि फाइल को घुमाना बंद करो और काम करो। जेडीए का नाम राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है, उसके कामों की चर्चा हर जगह होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।